चौपाल डायरी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार का वो मुद्दा जो अभी पूरे राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। मतलब आप समझ ही गए होंगे, बांकीपुर का चुनाव। बांकीपुर का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि वहां से नितिन नवीन का वो क्षेत्र रहा है, वो जीतते रहे हैं और इस बार वहां चुनाव हो रहा है। और सबसे मजेदार बात है कि प्रशांत किशोर भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब लोगों का क्या मिजाज है, क्या देखकर वोट करेंगे, ये तो चुनाव और रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन जीता। लेकिन फिलहाल क्या वहाँ के मुद्दे हैं। और इस बीच जेनजी जो शब्द है वो काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और आज जितने भी हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी है सभी जेनजी हैं। तो इनसे जानेंगे कि वहाँ के लोगों का क्या मूड होगा, जेनजी किस तरह का प्रतिनिधित्व को चुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम रिंकी से बात करेंगे कि बांकीपुर जो चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है कि वहाँ के किस मुद्दों पर वोट होना चाहिए, कौन जीत रहा है। अभी तक आप जो विजुअल देख रहे हैं या वहाँ जो जर्नलिस्ट आप हैं, तो आपकी समझ से वहाँ कौन जीत रहा है और क्या-क्या मुद्दे होने चाहिए? पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे हिसाब से अगर हम देखें एक यूथ के हिसाब से, तो प्रशांत किशोर वहाँ पे बहुत पहले से काम कर रहे हैं। बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारे उससे कई समय पहले से 2-3 महीने पहले से उनका काम दिख रहा था कि कैसे वो हेल्प कर रहे हैं, एरिया का डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे परेशानी है उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें मैं डालूँ, तो उसमें 20 या 20 साल से भी ज़्यादा से बीजेपी का राज है उस एरिया में। तो अभी भी उनके हम लोग पिताजी भी वहाँ से विधायक वहीं हुए से हुआ उनके करते पिताजी थे। भी थे। फिर भी उस एरिया में अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है, बहुत सारी इश्यूज़ है। आप भी अगर उस एरिया में गए होंगे तो देखे होंगे ना सही सड़क है, ना नाले भूस्खलन हैं। की वहाँ बड़ी समस्या है, जी। मतलब चुनाव से पहले भी वहाँ पानी-वानी जो है जी, पानी भर समस्या जाता रहती है पूरा रोड पे, तो वो इश्यू वहाँ पे है और बीजेपी तो बहुत समय से वहाँ पे है, फिर भी कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है जो हर बार पिछले जो ये 2026 सॉरी 2025 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी वो बहुत बोले थे, मुद्दे सब उठाए थे कि हम ये करेंगे, चेंजेस लाएँगे, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली उनका नहीं हो पाया, वो सीट नहीं निकाल पाए। लेकिन इस बार उनको एक और चांस मिला है। है और 2025 चुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव उनकी जी, पार्टी पूरी लड़ी थी। प्रशांत हाँ। किशोर कहीं चुनाव नहीं लड़े थे। जी, प्रशांत किशोर नहीं लड़े थे, उनकी पार्टी लड़ी थी, लेकिन फिर भी सीट तो नहीं निकल पाया। कोई सीट नहीं इस मिली। बार वो खुद ही उतरे हैं मैदान में, तो देख सकते हैं कि अगर हम अपने साइड से देखें या फिर एक जेनज़ी के हिसाब से बोले, तो मुझे लग रहा है कि वो परफेक्ट कैंडिडेट है। वो इश्यूज़ हाइलाइट करते हैं, एजुकेटेड है और साथ ही साथ वो सॉल्यूशंस पर भी बात करते हैं। तो अब अगला सवाल आपसे लेंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक प्रशांत किशोर अभी तक चुनाव नहीं लड़े थे। तो बहुत हद तक जो है वहाँ के वोटर को मूव आउट कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? बीजेपी का वो परंपरागत सीट रही है। वहाँ से नितिन नवीन जीते, फिर उनके फादर भी जीते। मतलब वो समझिए कि कई दशकों से वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट जीतते हैं। तो इस बार जो है आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए क्या चुनौती है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो हमारा नेशनल मुद्दा है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। जब एक एजुकेटेड लीडर आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एजुकेशन पे काम करेगा ही करेगा। प्रशांत किशोर अभी तक लीडरशिप वाले चीज़ में नहीं आए, लीडरशिप वाले फील्ड में नहीं आए हैं, एज़ अ लीडर वो नहीं निकले हैं। तो सबसे मतलब लीडर तो देखिए, चुनाव तो पहले भी लड़े हुए हुँ, हैं, हुँ। और उन्हीं के चेहरे पे 2025 में चुनाव हो रहा जी। है। लेकिन आप ये कह सकती हैं कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब खुद लड़ रहे हाँ, हैं, पिछले खुद चुनाव लड़ में रहे किसी हैं। से फाइट नहीं किए थे। जी, तो वो खुद लड़ रहे हैं, तो एक तो प्रशांत किशोर का जो बैकग्राउंड रहा है, वो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स किए हैं जिसमें लोगों की उन्होंने काफ़ी मदद की है, लोकल लेवल पे भी। तो जब उनके हाथ में पावर आएगी तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि एक एजुकेटेड लीडर जब आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यूथ है, वो अभी एजुकेशन की तरफ ही जा रही है। अभी मेन हॉट टॉपिक एजुकेशन है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट के दौरान बीजेपी की बहुत खिल्लियाँ उड़ाई गई है। लाइक अब यूथ जो है वो चेंज चाह रहा है। तो चेंज चाह रहा है, तो इतने सालों से जो बीजेपी कर रही है, इतने सालों से वहाँ पे रूल कर रही है, तो कुछ ख़ास डेवलपमेंट नहीं मिला है हमें अभी तक। तो हम चाहेंगे कि मतलब एज़ अ यूथ, पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि एज़ अ यूथ मैं चाहूँगी कि भाई मैं एक मौका दूँ उनको, ताकि उनकी लीडरशिप में भी चेंज देख सकूँ, उनका थॉट प्रोसेस भी देख सकूँ कि उनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग वो हमारे लिए वो बांकीपुर की जनता के लिए क्या-क्या कर रही हैं, क्या कर सकती हैं, जो वादे वो कर रही हैं, तो वो क्या
इम्प्लीमेंट कर पाएँगी कि नहीं कर पाएँगी। लाइक वो जो भी वो हमसे वादा कर रहे हैं कि रोज़गार के लिए, एजुकेशन पे हाँ, क्योंकि अभी ये है ना कि ऐसा सिनेरियो हो गया है कि पूरा देश एक तरफ, पूरे देश के यूथ स्पेशली जेन ज़ीज़ एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी। मतलब इतना बड़ा अब गैप हो गया है कि बीजेपी का अब चेंज लाना ज़रूरी है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर के साथ हैं। हाँ, बिल्कुल, मतलब क्योंकि आप जैसे उनका जो मुद्दा है एजुकेशन, रोज़गार, ये सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उस ग्राउंड लेवल पे जाके देख के। तो मेरे अकॉर्डिंग प्रशांत किशोर इस बार कैंडिडेट वाइज भी अगर हम लोग देखें तो बीजेपी के जो कैंडिडेट है, अभी कल परसों में ही एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें वो एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। उनको वो स्क्रिप्ट देख के भी पढ़ना नहीं आ रहा था। ऐसे में अगर हम कैंडिडेट वाइज देखें तो जो प्रशांत किशोर है और जो नीरज सिन्हा जो है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। कोई भी इंसान यही चाहेगा कि हाँ, जो हमारे लीडर है वो अच्छे खासे वेल एजुकेटेड हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। अगर प्रशांत किशोर अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, उनके ऑपोजिशन में कोई है नीरज सिन्हा, दोनों में से आप ही देखिए कौन सा कैंडिडेट परफेक्ट रहेगा उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए। रिंकी, इसमें क्या है कि बिहार का पिछले चुनाव आप शायद देखी ही जी। होंगी, 2025 वाला चुनाव। और प्रशांत किशोर के जितने कैंडिडेट थे उनको भी आप देखी होंगी। जैसे डॉक्टरों को उन्होंने बहुत ज़्यादा सीट दिया हुआ था, जी। मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के पेशे, वो एडवोकेट, लेकिन कोई सीट नहीं निकाल पाए थे। तो ये कहना ठीक है कि आप ये कह सकती हैं कि आप जैसे आप लोग जो सोच रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है राजनीति में आए, जी। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जो अभी लोग हैं, बिहार का जो राजनीति का मोड है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए अभी तैयार नहीं है। मतलब कि पढ़े लिखे लोगों को हम अपनी जो है उत्तरदायित्व दे रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी लेंगे। अभी भी देखेंगे जो परंपरागत जो राजनीति होती रही है, हम्म। वैसे ही कैंडिडेट जीत के जा रहे हैं विधानसभा में। मतलब आपके एजुकेशन से लोगों को वोट का कोई मतलब नहीं है। अब बांकीपुर में क्या होता है, वो तो अब आने वाले समय में पता चलेगा। दोनों को कांटे की टक्कर अभी तक हम देख रहे हैं। तो ये मेरा मत है। जी। और अभी हमारी सौम्या से बात हो रही थी, अब हम रिया से पूछेंगे। सेम सवाल रहेगा लगभग लगभग, कि जैसे इन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए क्या-क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, और जेन ज़ी के इन्होंने बताया कि जेन ज़ी जो है प्रशांत किशोर के साथ हैं। मतलब एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये प्रोटेस्ट होने के बाद खासकर जो लोग जेन ज़ी लोग हैं, या जेन ज़ी के जो युवा हैं, वो प्रशांत किशोर के साथ है, बीजेपी के खिलाफ है। तो अब आपको क्या लगता है कि उसी तरह प्रशांत किशोर के लिए क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? प्रशांत किशोर के लिए क्या-क्या चुनौतियाँ वहाँ से उस सीट जीतने के लिए हो सकती हैं? अभी देखा जाए तो प्रशांत किशोर के लिए चैलेंज हो सकता है ये, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी काफ़ी सालों से फेस वैल्यू अपनी बना रखी है, ठीक है? और बीजेपी को एक चीज़ ये भी पता है कि उनका कोर वोटर कौन है। तो एक चीज़ तो प्रशांत किशोर के लिए ये चीज़ चैलेंजिंग हो सकती है। और दूसरा, कई हद तक बीजेपी ऐसा नहीं है कि एजुकेशन, हेल्थ ये सब पे काम नहीं किया, लेकिन प्रशांत किशोर अगर पार्टी में मतलब जीते तो वो देखना रहेगा कि वो किस स्तर पे मतलब उस चीज़ को डेवलप करते, चाहे वो एजुकेशन पे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे वो रोड या फिर जो भी हो। तो और अभी तो मतलब जो प्रोटेस्ट का मामला चल रहा था, जेनजी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो जेनजी है वो प्रशांत किशोर के मतलब फेवर में है। जी, फेवर में है। लेकिन बीजेपी के कहीं न कहीं कोर वोटर है और बीजेपी को ये पता है कि उनके कोर वोटर है, तो शायद फिसलने उनको वाले नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा मतलब हाँ, तो वो ये बहुत बड़ा उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है प्रशांत किशोर के लिए, अब आगे देखना बिहार में होगा। ऐसे ही वोट होता है, परंपरागत वोट जो होता है जिनके पास होता है, आप कितना भी अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर लीजिए, पढ़े लिखे प्रेजेंट कर दीजिए, आप बड़े बड़े दावे कर दीजिए, लेकिन जब बटन गिराने का समय होता है ना, तो लोगों को जाति याद आ जाती है, कास्टिज़्म कास्ट हो याद आ जाता जाती है। है। तो ये जी। चीजें है, बिहार के लिए चैलेंजेस है, तो शायद हो सकता है कि और वो क्षेत्र जो बाकी कुछ जो विधानसभा है, वो बीजेपी के लिए मतलब हमारी कद्दावर नेता नितिन नवीन है, या नवीन सिन्हा और तमाम तरह की चीजें हैं, तो एक उन लोगों का रिलेशन बना हुआ है उस क्षेत्र में। अब उसको प्रशांत किशोर ब्रेक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो सोशल मीडिया में दिखता है, वो शायद जमीन पे नहीं दिखता है। प्रशांत किशोर सोशल मीडिया में चुनाव में बहुत हावी थे सोशल मीडिया पर, जी। लेकिन रिजल्ट उसका एकदम बिल्कुल देखिए एक और मतलब प्रशांत किशोर के लिए एक और प्रॉब्लम आ सकती है ये कि जो बीजेपी जो है जिसके नेता जो कि बहुत फेमस हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर का बोलबाला है, तो वैसे ही जो जैसे मनोज जी हो गए, ये सारे जो दिग्गज वाले नेता हैं उनको बीजेपी उतार रही है प्रचार के लिए।
कि मनोज फेस, तिवारी, हाँ, मनोज मतलब तिवारी हो गए पवन और सिंह हो गए। पवन मतलब सिंह इस तरह जी हो के गए। मैथिली ठाकुर जी, सिंगर, जी। तो मतलब 40 कैंपेनर को लोग उतारे हैं। एग्जैक्टली exactly. तो वो उतार रहे हैं फेस वैल्यू जहां तक प्रशांत किशोर की है, तो वहां तक वो अपने नेता जो जिनकी फेस वैल्यू है उनको उतार रहे हैं उस चीज को कॉम्पिटिटिव करने के लिए। तो टाके की मतलब कांटे की टक्कर, टक्कर कांटे में। की टक्कर है, हाँ। अब आदित्य से पूछेंगे कि बांकीपुर में क्या समीकरण इस बार जो है सबसे परफेक्ट बैठेगा? मतलब एक तो बिहार में जाति की बात हो रही है और बीजेपी जिस तरीके से कैंडिडेट जो समीकरण को बैलेंस करके उतारा है, क्योंकि उस बेल्ट में जो है सिन्हा जो है बाहुल क्षेत्र है, और चाहे जितना भी उनका वीडियो जिस तरीके से भी वायरल हो जाए, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कास्ट जरूर बैलेंस करके बीजेपी ने उतारा है। तो ये प्रशांत किशोर क्या नहीं इसको ब्रेक कर पाएंगे, या फिर वही समीकरण चलेगा जो चलते आ रहा है? सर आपने सवाल किया तो बीजेपी कोई कच्ची पार्टी नहीं है, उसको राजनीति बहुत अच्छे तरह से आती है। उसने सब समीकरण लगा के ही वहाँ पे एक ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो वहाँ से सीट उसका निकाल सकती है। पीके प्रशांत किशोर जो हुए वो अपने अपने फेस के दम पे पूरा इलेक्शन और कैंपेन संभाले हुए हैं। वहीं अगर बीजेपी को देखिए तो बीजेपी भोजपुरी स्टार्स को उतार चुकी है। मैं आज जैसे आप बोले मैथिली ठाकुर को उतारी है, पवन सिंह आए थे कैंपेन में, मनोज तिवारी आए थे, ये सब बड़े बड़े स्टार्स है। ये जो स्टार है, बाकी नित्यानंद राय से लेके सभी लोग घर बड़े घर घूम रहे हैं। बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े फेस आए थे कैंपेन में सिर्फ एक सीट के लिए। और एक तरह से ये भी प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ी जीत हो गई है कि एक सिंगल फेस को हराने के लिए पूरा एक सेंट्रल नेशनल पार्टी, वो पार्टी जिसके भारत में लगभग 60% के आसपास स्टेट जिसके अंडर में है, वो पूरा जोड़ी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दी है। अब एज अ जनरेशन देखा जाए तो जो आपका बांकेपुर सीट है वो अर्बन सीट आता है। मतलब वहाँ पे जो मैक्सिमम वोटर्स है वो पढ़े लिखे होंगे। अर्बन सीट्स में है कि वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे। पर वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी वहाँ पे काफी पुराने वोटर्स है, मिलेनियल्स जिसको कहा जाता है हमारी भाषा में, वो अभी भी वहाँ पे जेनजी से ज्यादा वोटर्स है, कोर वोटर्स वहाँ के वही हैं। और शायद ये भी हो सकता है कि ये कोर वोटर्स ही पूरा चुनाव को अपने तरफ खींच लें। जेनजीस की बात करें तो जेनजीस अभी भी एजुकेशन को सपोर्ट करते हुए पीको को सपोर्ट करेगी। पूरी नहीं करेगी लेकिन 50 to 60% जो जेनजी जनरेशन है वो पीके को सपोर्ट करेगी। वो उसका कारण प्रोटेस्ट भी हो सकता है और बीजेपी के खिलाफ आक्रोश भी हो सकता है और अन्य काफी तरह की चीजें हो सकती हैं। पर प्रशांत किशोर के लिए इस बार का चुनाव उनके नाक का, मतलब नाक का चुनाव बन चुका है। अगर ये चुनाव हारते हैं तो उनका नाक कटना तो तय है पूरी तरह से। देखिए, ये बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सारे दिग्गज नेताओं को उतार दिया है, एकदम एड़ी चोटी की जोर लगा दी है कि नहीं, ये चुनाव तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि प्रशांत किशोर नए हैं अभी उस फील्ड में। मतलब उस जगह पे बांकीपुर इलाके के लिए प्रशांत किशोर नए हैं, उनको ऑडियंस बनाना पड़ेगा। बट बीजेपी का ये भी है कि उनके ऑडियंस, उनके जो वोटर्स हैं, वो कुछ ना कुछ बने हुए हैं। तो उनका ये है कि अगर दोनों के लिए मतलब ये नाक का ही सवाल है कि प्रशांत किशोर के लिए कि उनका क्या कहते हैं, पहला वो है, और पूरे बीजेपी के पूरे बीजेपी नेता। वो वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष की बिल्कुल, सीट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि बीजेपी के लिए वो सीट जो हल्के में लेने वाली चीज है। हाँ, इस सीट से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, और वही सीट अगर बीजेपी हार जाए तो बीजेपी के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों की के सीट लिए। नहीं जीता हाँ पाएंगे। जी, दोनों के लिए। दोनों पार्टी के लिए ये जो सीट है नाक की है, लेकिन प्रशांत किशोर के ऊपर थोड़ा उनका पर्सनल ओपिनियन भी भारी होता है, क्योंकि तमिलनाडु इलेक्शन में आप देख सकते होंगे नॉर्थ बेल्ट में प्रशांत किशोर का नाम बहुत फेमस किया जा रहा था कि ये विजय के पॉलिटिकल कैंपेनर थे प्रशांत किशोर, पूरा पॉलिटिकल रैली वही संभाला करते थे। और तमिलनाडु में तमिलनाडु में विजय ने अपना सरकार बना लिया। वहीं बिहार में खुद प्रशांत किशोर लड़ते हुए एक सीट नहीं जीत पाए, और अभी उपचुनाव में वो खुद खुद पे मतलब खुद उतरे हुए हैं अपना फेस लेके। और अगर इस चुनाव में अगर वो हारते हैं तो उनका नाक कटेगा, बहुत गंदा तरह से कटेगा, और ट्रोलिंग भी उतनी ही गंदी तरह से उनकी होने वाली है। बीजेपी कुछ दिनों के लिए ट्रोल होगी, कहेगी कि हाँ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, एड़ी चोटी का जोर लगा लिए, लेकिन प्रशांत किशोर के ऊपर डैमेज ज्यादा होगा। प्रशांत किशोर तो देखिए पिछले भी चुनाव में प्रशांत किशोर के साथ वही हुआ हाँ। है, मतलब एक भी सीट नहीं निकली। तो जो वहां पे उन्होंने खामी भुगती थी, फिर भुगतने के लिए वो तैयार है। उनको बहुत ज्यादा ये नहीं है कि ठीक है मेरे सारे के सारे कैंडिडेट हार गए, एक भी सीट बहुत बड़ा कैंपेनर है। इसलिए प्रशांत किशोर आज कैंपेनर हुए, 25 के पहले भी कैंपेनर थे, 25 के बाद भी कैंपेनर है, तो सेम चीज है। लेकिन इस बार यही अंतर है कि प्रशांत किशोर खुद मैदान में है। तो एक मैसेज जरूर जाएगा कि आप खुद अगर नहीं जीत सकते तो दूसरे को क्या जिताएंगे। मतलब उनका जो पॉलिटिकल कैंपेन का जो पूरी कंपनी है, टीम है, वो कहीं ना कहीं बहुत उससे जो है ना प्रभावित होगी। आदित्य से ही हम सवाल लेंगे, दूसरा सवाल
कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी। आरजेडी को कहाँ देख रहे हैं आप? चुनाव में बिहार चुनाव में आरजेडी को भूलना भी कोई मजाक का बात नहीं है। आरजेडी के भी कोर वोटर्स बने हुए हैं, पर जिस हिसाब से अगर आप समीकरण देखें तो पीके और बीजेपी बीजेपी अपना कोर वोटर्स बचाने के चक्कर में लगी है और पीके का कोर वोटर्स तोड़ने के चक्कर में लगी है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आरजेडी बाजी मार सकती है। मतलब खेला कुछ आरजेडी, जैसे कि अब क्या कहा जा रहा है ना कि मतलब आरजेडी जो तेजस्वी यादव जो कल रैली किए, 2 दिन से रैली किए, तो ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने इसलिए रैली किया या लास्ट मोमेंट में या लास्ट 5-6 दिन जो पहुंचे हैं और कर रहे हैं तमाम चीजें, वो 1 नंबर के लिए नहीं कर रहे हैं, वो 2 नंबर के लिए कर रहे हैं कि कम से कम आरजेडी वहां 2 नंबर पर दिखे। मतलब ऐसा नहीं हो कि जो विपक्ष की पार्टी है वो सीधे 3 नंबर में चली जाए, प्रशांत किशोर 2 नंबर में आ गया, प्रशांत किशोर 1 नंबर में आ गया, बीजेपी 2 नंबर में आ गया। तो आपको लगता है कि आरजेडी नंबर 2 की फाइट कर रही है, नंबर 2 पे रहेगी? अब अ, ये तो आरजेडी का समीकरण ही बता सकता है कि वो किस हिसाब से पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए तेजस्वी यादव का अगर आप आइडियोलॉजी देखें तो वो हारने का तो नहीं चाहते हैं कभी भी। वो अपना पूरा एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि हाँ, किसी तरह हम भी इन दोनों की लड़ाई में हम बाजी मार के आगे निकल जाए और हमारा कैंडिडेट जीत जाए। रिंकी को फिर से एक बार जो है एक सवाल ले लेंगे और थोड़े टाइम में जो है हम लोग समझ भी करेंगे कि इस बार वहाँ कुछ महिलाओं का मुद्दा आपको लग रहा है क्या? क्योंकि आप एक चीज़ देखेंगी, बिहार विधानसभा हो चाहे देश के किसी भी हिस्से में आप देख लेंगी, तो रेखा गुप्ता जो है महिला है वहाँ पर। एक बहुत बड़ा जो इसको बोला जाता है कि आधी आबादी जिसको बोला बोला जाता है, और आरजेडी से हैं। तो आरजेडी में ये भी कहा जाता है कि उनके जो कोर वोटर है, सबसे मजबूत उनका कोर वोटर माना जाता है। कौन-कौन? यादव और मुस्लिम। तो उस क्षेत्र में मुस्लिम भी थोड़े हैं और यादव भी थोड़े हैं। इसके अलावा खुद ही वो गुप्ता हैं, इसके अलावा वो महिला भी हैं। तो ये वाला कुछ चलेगा क्या समीकरण वहाँ पर? हो सकता है कि इस बार हौवा बना हो कि प्रशांत किशोर जीते या फिर बीजेपी जीते और बाजी आरजेडी मार के चली जाए। क्योंकि अगर देखें तो महिला उनका फेस वैल्यू जो है रेखा गुप्ता का, वो अभी इस चीज़ पे अगर हम लोग देखें, अभी प्रोटेस्ट में जो चीज़ें हुई, महिला के ऊपर बहुत सवाल उठे। महिलाओं को पीटा गया, इनफैक्ट ऑब्जेक्टिफाई किया गया और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, किसी-किसी के तो कपड़े भी फाड़े गए थे। तो ये सब चीज़ देख के बहुत लोग चाह रहे हैं कि अब महिला भी पॉलिटिक्स में आए। और इस एरिया में बांकीपुर एरिया ये भी नहीं कह सकते कि बहुत साइड एरिया हो चुका है। मतलब पढ़े-लिखे एजुकेटेड लोग वहाँ पे। हाँ, पढ़े-लिखे लोग हैं। ये परसेंटेज के हिसाब से हम नहीं बता सकते कि कितने हैं, कितने नहीं है। लेकिन अगर उनका कैलकुलेटिव माइंड हम लोग देखें तो वो गुप्ता है, उनका कास्ट का वोट उनको आएगा ही। दूसरा आरजेडी की तरफ से यादव तो वोट ये ऐसा और कोई मुस्लिम मान्यता है वोट नहीं आएगा क्या ही। बिहार में कि मतलब सब पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी ये कास्टिज़्म हो हाँ, रहा है कि यही चीज़ है। ग्राउंड रियलिटी पे यही चीज़ है कि आज भी कास्टिज़्म होता है। वो लोग चाहते हैं कि हमारी जाति का कैंडिडेट जीते ताकि उनको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हो, तो वो उनको दिक्कत ना हो। उनको ईज़िली सॉल्यूशन मिल जाए, हेल्प मिल जाए क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि अगर हम किसी और कास्ट को सपोर्ट करते हैं, बाद में वो हमारे कास्ट के लोग जीत जाएँगे तो फिर हो जाता है कि नहीं तुम तो उसको वोट की थी, मेरे हुँ। पास क्यों आ रहे हो? ये चीज़ भी एक इश्यू हो जाता है। तो मे बी मेरे को लगता है कि या तो प्रशांत किशोर जीतेंगे या फिर रेखा गुप्ता जीत सकती है। मतलब बीजेपी को अब नहीं बीजेपी का दिखेगा। मेरे को थोड़ा-सा चांसेस कम लग रहा है क्योंकि जो तो चीज़ें ये अभी अभी चल तक रही है कोई बाहर बात में। ही नहीं बोल रहा है। बीजेपी हुँ। जो है इतना लोग तय मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट या रनर में बीजेपी तय है। हो सकता है। लेकिन क्योंकि एक तो देखिए बीजेपी, अभी आपको मानना ही होगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जी। है। बंगाल चुनाव अभी हुआ। बंगाल चुनाव में आप देखिए क्या रिजल्ट हो गया। जी। उस तरह का रिजल्ट को किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके क्लीन स्वीप कर गया। मतलब लगता था ये कांटे की टक्कर है, ममता बनर्जी भी मतलब थोड़ा बहुत आस-पास रह सकती हैं, लेकिन बिल्कुल साफ कर देगी बीजेपी ये नहीं पता है। और बिहार के चुनाव में आप देखिए, हुँ। मतलब हम लोग खुद एनालिसिस कर रहे थे, खुद बात कर रहे थे, तो लग रहा था कि इस बार जो है टक्कर ठीक-ठाक है, आरजेडी टक्कर देगी। लेकिन यहाँ भी क्लीन स्वीप की एकदम, सब लोग भौचक्क रह गए। तो एक तो बीजेपी का वो फितरत रहा है कि चौंका देती है। आप कुछ भी बाहर समीकरण बैठा लीजिए, लेकिन इंटरनली इनका एक सबसे अच्छी चुनाव जीतने के लिए कहा जाता है कि बूथ मैनेजमेंट किसका सबसे तगड़ा है। जी। और प्रशांत किशोर अगर चुनाव में हारे, तो ये भी कहा गया है कि उनका बूथ मैनेजमेंट, उनके पास वैसी कोई टीम नहीं है जो बीजेपी के पास है। हुँ। मतलब
सबसे इकाई मतलब लेवल का वो टीम होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है कि वो सोचिए कि उनकी जो बूथ लेवल के जो लोग होते हैं, घर-घर लोगों को पहचानते हैं। घर-घर लोगों को रिक्शा भेज देते हैं, ऑटो भेज देते हैं, चुनाव के दिन जो है। जी। और लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना कि आपका दिमाग कहीं हो गया, कोई रिक्शा से कोई बैठा दिया, धूप में आप जा रहे हैं, कोई आपको थोड़ा-सा ही मदद मिल गया, आपका दिमाग घूम गया, आप जाके बीजेपी को वोट करके चलिए। ये बीजेपी का बहुत तगड़ा है और ये दिखता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये दिखता भी नहीं है। ये हाँ, आपको बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे कास्टिज़्म आप बोल रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। लाइक अभी हम इन्फ्लुएंस हो गए, अगर प्रशांत किशोर मेरे को आके इन्फ्लुएंस करेंगे कि हम आपको एजुकेशन देंगे, एक टाइम के लिए मेरा दिमाग उनके फ़ेवर में जाएगा। बट अगर मेरी मेंटालिटी ये है कि मुझे नहीं-नहीं जातिवाद है, एकदम कास्टिज़्म है कि नहीं-नहीं मुझे तो मेरे वाले को ही वोट करना है, अगर ये मेरे दिमाग में है ना, तो मैं जाऊँगी वोट करने के लिए यही सोच के उनसे इन्फ्लुएंस होके मोटिवेशन 2 दिन बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन जैसे ही आप जाते हैं उधर इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आप मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती मैं प्रशांत किशोर को दूंगी। मैं अपना फायदा देखूंगी, मैं देश का फायदा बाद में देखूंगी, मैं अपने कंट्री का फायदा बाद में देखूंगी, पहले मैं सबसे पहले अपना फायदा देखूंगी कि मेरे को क्या मिलेगा। अगर मैं प्रशांत किशोर को वोट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं बीजेपी के फेवर में जाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो ये अपना अपना जो होता है ना वो होता है। ये 2 दिन के जैसे बहुत सारे वोट पैसों पे जो है लास्ट मोमेंट में पैसे बिल्कुल, बाँटना शुरू हो बिल्कुल। जाते हैं। शराब तो बंदी है, बिहार में शराब बंदी है, लेकिन सबको पता है कि शराब हुँ, भी हुँ। बिहार में क्या है। लेकिन ये भी चीज़ है, बीजेपी के अभी का जो चल रहा है, इस प्रोटेस्ट के बाद बहुत कुछ बदला है। क्योंकि पिछले 12 साल से, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, पिछले 12 साल से बीजेपी नेताओं में कोई भी इस्तीफ़ा नहीं दिया था। लेकिन जब ये बड़े बड़े लेवल के नेता नेता कोई नहीं नहीं दिया नहीं था। दिया था। जब ये चेंज हो सकता है, वो भी नेशनल लेवल का ये चेंज है, अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी प्रशांत किशोर भी उसी नाक के हिसाब से चल रहे हैं और बीजेपी भी उसी नाक के हिसाब से चल रही है। एड़ी चोटी का जोड़ ये दोनों के दोनों लगा रहे हैं। अब बीच में अगर आरजेडी बाजी मार जाए तब तो बात ही अलग होगी, तो कुछ बात कह तो नहीं वही सकते हुई हैं। ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि आरजेडी के जो वोटर्स होते हैं वो एकदम लॉयल रहते हैं उनके लिए। लेकिन वो अगर तो हम है। लोग रियलिटी में देखें, ग्राउंड पे देखें, तो आरजेडी के साथ में बीजेपी की भी वोटर्स जो है वो लोग काफी सख्त है कि नहीं, हम वोट देंगे तो बीजेपी को ही देंगे। ये चीज भी होता है। देखिए एक और ये भी पॉइंट है, ये प्रोटेस्ट के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि अभी मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यही अजय है। का मुद्दा प्रोटेस्ट ही है और एग्जैक्टली। हर जगह इसी की हर चर्चा हो जगह, रही है, हाँ। चाहे चुनाव हो या देखिए, फिर कोई और मुद्दा हो। हाँ, ये चीज़ है। और जैसे मैं अपने परिवार की जेन ज़ी हूँ, लेकिन मेरे मम्मी-पापा मम्मी-पापा चलिए मेरे हिसाब से चल रहे हैं कि अब वो आँखें खुल रही हैं उनकी, देख रहे हैं कि अब एनालाइज़ कर रहे हैं कि किसके लिए क्या प्रॉफ़िट है, देश के लिए क्या प्रॉफ़िट है। बट अगर देखें कि दादा-दादी हमारे, वो लोग तो कट्टर बीजेपी वाले सपोर्टर्स हैं। क्योंकि उन्होंने देखा है, उनके हिसाब से उनको कोई तर्क-वितर्क चाहिए ही नहीं कि हाँ, ये मेरे लिए काम कर रहा है, मैं इसी को मतलब दूँगी या लॉयल्टी इसी। एकदम जो है एग्ज़ैक्टली। निभाना ही निभाना है। जो एजेड है, जो हमारे दादा दादी हैं, जो हमारे मम्मी पापा भी कह सकते हैं कि ये लोग ऐसे विचारधारा से आए हैं कि इनका मतलब रिवॉल्यूशन उसी अराउंड चल रहा है कि कास्टिज्म और क्या कहते हैं वोट, मतलब कट्टरवादी टाइप की, नहीं मेरा पार्टी तो यही है तो मैं इसी को दूंगा, चाहे जीते चाहे हारे। बहुत सारे वोट इस पे भी जाते हैं और सबसे बहुत सारे वोट नहीं, मैक्सिमम वोट इसी पर जाते हाँ हैं। इसी पे ही जाते हैं और बिहार में तो स्पेशली इसी पे जाते हैं। क्योंकि बिहार का अगर इस पर वोट नहीं जाता है तो बिहार की तस्वीर आज कुछ अलग होती। एग्जैक्टली लेकिन अलग बिहार की होती। तस्वीर जो है सबसे निचले पायदान पे, सबसे नीचे हम लोग जो है किसी भी आप देखती हैं बिल्कुल। डेवलपमेंट की जब बात होती है। और सबसे बड़ी और अभी ये भी लगता है कि नोटा एक फैक्टर है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, चाहे जेनजी के भी कुछ परसेंट ऑफ लोग हैं हम्म। जिनको ये पता ही नहीं है कि मुझे किस पार्टी को सपोर्ट करना है, मुझे किस लीडर को सपोर्ट करना है, मुझे क्या चाहिए, उन्हें नहीं पता है। बहुत सारा वोट वेस्ट होता है, उनके वोट देने का कोई फायदा ही नहीं होता है जब आप नोटा पे क्लिक कर देते हो। तो ये भी एक मेजर इशू है कि यंगस्टर्स भी कंफ्यूज्ड हैं कि भाई हम दें किसको, क्योंकि प्रेशर आ रहा होता है कि नहीं तुम इसी को वोट दो। और स्पेशली महिलाओं का आप बोल रहे थे, महिलाओं का तो यही है, जैसे मेरी मम्मी है तो अब उसको तो नहीं पता ना कि क्या चल रहा है, और उसको पता भी हो ना तो भी वो अपने हस्बैंड हस्बैंड से पूछ के नहीं देगी कि हाँ आप लोग किसको दे रहे, तो हाँ हम इनको देते हैं। तो यहाँ पे भी वोट फंसता है बीजेपी का, क्योंकि अगर एक फैमिली है जिसमें सास ससुर भी है, माँ बाप भी है और बच्चा भी है, बच्चे को तो पता ही नहीं है कि उसको क्या चाहिए, और अगर पता भी है तो जो घर वाले प्रेशर देंगे ना तो उस प्रेशर में आके वो वही चीज करेगा। पहला चीज। दूसरा चीज, महिलाओं का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वोट देने जाती हैं और लेकिन वो वोट कहाँ पे अटकती हैं, अपने पति से, अपने इन-लॉज से, वहीं पे आके अटक जाती हैं। आपको मैं एक मेरा पर्सनल इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी कि क्या हुआ कि मैंने बोला कि मेरा भी वोटर आईडी कार्ड बनाना है, मेरा नहीं बना हुआ है।
मैंने कहा कि मेरा भी वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, तो मेरे जो बाबा दादी माँ हैं, यानी मेरे दादा दादी जो हैं, उनका ये कहना है कि जहाँ जाओगी ना वहां पे वोटर आईडी कार्ड अच्छा, बनाना। ये भी ये एक बड़ा मेजर, इम्पोर्टेंट है। हाँ, कि अपने हिसाब से जहाँ पे तुम्हारे इन-लॉज़ होंगे, जहाँ पे तुम्हारी शादी होगी ना, उनके हिसाब से वोटर आईडी कार्ड बनाना और वहाँ पे वोट दोगी ना, क्योंकि यहाँ पे आके ये तो वोट सरकार दोगी तो नहीं। कहती है कि 18 साल के बाद आपको वोट देने का अधिकार है, एग्जैक्टली राइट्स है आपके अधिकार पास। है। और वोट देने के लिए आप और ये मानसिकता है, वही मैं बता रही हूँ कि कितना भी डेवलप हो जाए लेकिन पिछले पीढ़ी को हम अपने जैसा नहीं बना सकते हैं। हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है, थिंकिंग लेवल डेवलप हो रहा है, लेकिन ये मेजर फैक्टर है कि औरतों पे पीछे से प्रेशर आता है कि हाँ आप इसी को करिए। और स्पेशली बीजेपी का ये भी जीतने का एक फैक्टर है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अंधे हैं बीजेपी के प्यार में, ये भी चीज है। और ना सिर्फ बीजेपी, आरजेडी भी, प्रशांत किशोर भी, ऐसे लोग हैं जो कट्टर होके एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और ऐसे में पिसते हैं हम लोग। तो इस पे मैं बिल्कुल। काउंटर करना चाहूंगा। बिल्कुल। आप जैसे बोली कि आपकी जो ग्रैंड मदर है, आपकी दादी है, आपकी मम्मी है, वो बीजेपी की सपोर्टर है, कट्टर वोटर हैं, जो भी हम्म हों। तो इस पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो मेरे नाना मेरे से बोला करते थे कि तुम लोग नहीं देखे हो, हम देखे हैं जंगल राज क्या था। सड़कें नहीं थी। 7 बजे के बाद अगर अगर कोई स्टेशन पे रुका है तो 7 बजे के बाद वो आता नहीं या था, फिर क्योंकि लड़की ही गायब हो जाती थी। क्योंकि उनको 7 बजे के बाद अगर घर के लिए निकल जाए तो उनको पता नहीं होता था कि हम सही सलामत घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कोई मार के हमको फेंक देगा, मेरा सामान लूट लिया जाएगा। तो उस स्टेज से अगर देखा जाए तो बिहार को, अगर अभी वर्तमान में अगर आप जिस बिहार को देख रही हैं, यहाँ तक लाने में जेडीयू और बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। और इस अगर वो लोग इस चीज को देख के अगर वहां से यहाँ तक चले आए हैं तो वो आंख बंद करके उस पर भरोसा करेंगे, क्योंकि उन देखिए, डेवलप आंख बंद करके भरोसा करना अलग चीज है, अंधभक्त हो जाना अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अब उस टाइम पे जंगल राज की आप बात कर रहे थे ना, उस टाइम पे बीजेपी ने बिहार को डेवलप किया और आई पर्सनली बिलीव दैट कि नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत काम किया है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं क्या कहते हैं, जब मेरे गांव में सड़कें नहीं थी, एनएच नहीं थे, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। गर्ल एजुकेशन नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। मैं ये थोड़ा ना कह रही हूँ, मैं दोनों का पार्ट ले रही हूँ। मैं ऐसे अंधभक्त हो जाना यही होता है कि मैं आंख बंद, नहीं नहीं मैं तो सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करूंगी, नहीं नहीं मैं दोनों को बोल रही हूँ। माइंड खुलना चाहिए ना। अंधभक्त और आंख बंद करके विश्वास बेसिकली करना ये अलग बात कास्टिज्म है। और वोट कोड वोट पे एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही। कास्ट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कास्टिज्म बेस पे वो वोट करते हैं एग्जैक्टली और अगर बीजेपी को बीजेपी पता है इसीलिए वो बाजी भी मार लेते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हाँ, मैं उनको वोट दूंगी ना जो मेरे लिए काम कर रहा है। मैं इस बेसिस पे वोट नहीं दूंगी कि वो हिंदू है, इस बेसिस पे वोट नहीं दूंगी कि हाँ वो बीजेपी ही, मुस्लिम है या फिर हाँ हाँ। बीजेपी, मेरे मम्मी पापा ने बोला है मुझे बीजेपी को वोट देने के लिए तो मैं उन्हीं को दूंगी। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मेरा स्टैंड है, मेरा वोट मेरी पहचान है। मैं जिसको देना चाहूंगी मैं उसको दूंगी जो मेरे लिए काम करेगा, जो मेरे प्रदेश के लिए काम करेगा। लेकिन ये तो जेनजी का थॉट है ना। हाँ, लेकिन अभी भी ऐसे है कि बहुत सारे घर वही में जो वही लोग होते हैं हम्म वो उनके ही अकॉर्डिंगली वोट देते हैं। बिल्कुल, मैं वो भी चीज ला रही हूँ। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार ने बिहार को यहाँ से यहाँ पहुंचाया है, आई अग्री। और बट महिलाओं को ये भी बताया है कि मतलब उनके राइट्स क्या है, उनका मतलब जो बैंक अकाउंट तक उनको नहीं पता होता था, वो हाँ, आज की डेट में उनको ये भी पता है। आपको मैं इसका भी एग्जांपल देती हूँ कि अभी मेरी बहन का एक खाता खुलवाने के लिए मैं गई पीएनबी बैंक में। आपको पता है वहां पे लेडीज आई हुई थी, उनको पता ही नहीं कि उस फॉर्म में, जो चेकबुक वाला जो फॉर्म होता है सर, उसमें क्या फिल करना है। लगभग वहां पे 50 लेडीज का फॉर्म मैंने फिल किया है 1 घंटे के अंदर वहां तो पे लगा के। लिटरेसी रेट में तो बिहार पीछे है ही। एग्जैक्टली तो ये मैं नहीं वही मतलब, कहना चाह रही हूँ। जैसे कि अब मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, राबड़ी देवी, हम्म जब अनपढ़ थी तो लोग विधानसभा में उनका मजाक बनाया, तो हम्म उन्होंने कहा कि ये हमारी गलती नहीं है कि हम अनपढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली ये इसके हमारे पिछले सरकार की गलती है कि हम्म भाई वहाँ स्कूल की व्यवस्था ही नहीं थी, यहाँ हम्म से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाद हाई स्कूल बिल्कुल। था या मिडिल स्कूल था। हाँ, तो एक लड़की होकर उस समय जो है वहां जाके पढ़ना पॉसिबल नहीं पॉसिबल था। नहीं था। तो इस वजह से भी इस तरह की लिटरेसी रेट बिहार में है। बिल्कुल, और आप ठीक बोल रही हैं कि बिल्कुल महिला का जो वोट है वो कहीं ना कहीं वही उसके फैमिली के ऊपर महिला का डिपेंड भी कर वोट रहा है एग्जैक्टली कि और जो बुजुर्ग है हमारे, उनका भी वोट कहीं ना कहीं, क्योंकि वो दे उनके हिसाब से तो डेवलपमेंट हुई है, जो कि सच है। नहीं, बचपन से लेकर डेवलपमेंट डेवलपमेंट होना अलग हम्म बात है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है समसामयिक हिसाब से जो है आपको जो अपना माइंडसेट रखना होगा कि अभी बिल्कुल, कौन से परफेक्ट आपके साथ जो है एग्जैक्टली माय कैंडिडेट हैं। पॉइंट, तो एग्जैक्टली बीजेपी
ठीक है, बीजेपी आपने देखा आपका काम है, जैसे अगर आरजेडी सरकार ने अपना काम नहीं किया, ऐसा नहीं कि बीजेपी हम लोग को उपकार कर रही है या जेडीयू उपकार कर रही है। सरकार इसीलिए बनाई जाती है कि लोगों के लिए काम कीजिए। एग्जैक्टली। अगर कोई काम ही नहीं करे, अगर कोई काम कर दे, तो ये नहीं कि हम पे उपकार कर दीजिए, ऐसा हाँ, कुछ नहीं ऐसा सोचना है, कुछ वो नहीं उनका सोचना है। काम था तब वो कर रहे तब हैं, कर रहे हैं, हाँ, और जो काम नहीं कर रहे थे वो करप्शन कर रहे थे। करप्शन किए थे। एग्जैक्टली। वही चीज है, अगर जैसे सब बोलते हैं कि बीजेपी ने इतना काम किया, हमें यहाँ से यहाँ पहुंचाया है, तो वो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है, उनका काम था, उन्होंने किया। एग्जैक्टली। लेकिन अभी प्रेजेंटली हम लोग देखें तो पास्ट से कंपेयर करके हम लोग नहीं चल सकते हैं। पर अभी भी जैसे कि तुलना क्या हम कर रहे हैं कि आरजेडी काल से तुलना हम लोग करने लगते जी हैं, लेकिन अभी हम लोग जैसे आप लोग जेनजी हैं, जी देश के कई हिस्सों में जा रहे हैं, तो अब वो समय आ गया है कि बिहार को जो है दूसरे प्रदेशों से कंपेयर किया जाए। सिर्फ एग्जैक्टली। बिहार की बात और बिहार की भविष्य मतलब भूत की बातें नहीं होनी चाहिए कि मतलब पीछे क्या हुआ था। और जब समय खराब होता है ना, एक लॉयल्टी चीज होती है। जैसे आप बोले कि आपके माँ बाप या आपके परिजन देखे होंगे कि भाई उस समय क्या हालात थे। आरजेडी के दो वोटर वो लॉयल माने जाते हैं, एक माने जाते हैं यादव, दूसरे मुस्लिम। तो जब हालात खराब थे तो इनके परिवार वालों की भी स्थिति अच्छी नहीं थी, ये भी जो है अपहरण के शिकार होते थे, इनके यहाँ भी मर्डर हुआ करते थे, इनके यहाँ भी लूट फिरौती होती थी, छिनतई होती थी, इन ये भी अस्पताल नहीं जा पाते थे, लेकिन फिर भी वोट के मामले में लॉयल रहते थे, सब कुछ झेलने के बावजूद भी लॉयल रहते थे कि हमको इसी पार्टी को वोट देना है। तो एक वो माइंडसेट अलग है। दूसरी चीज है कि अभी हम लोग जितने भी आता है आंकड़ा आता है उसमें बिहार सबसे पीछे है। कभी हम लोग आगे नहीं, स्कूल लिटरेसी जैसे ये बोल रहे हैं महिला बैंक में गई, एक छोटा सा एग्जांपल, बैंक में गई तो 50 महिलाओं के फॉर्म भरी, तो जो महिला लिखना पढ़ना नहीं कर सकती है वो वोट देने में वो तो 50 बार पूछेगी किसको वोट दे, क्या हाँ, करे, क्या बीजेपी को हमारे लिए। एक चीज पता है और कि उनके बीजेपी कोर वोटर्स जो है, जहां तक मुझे पता है कि बीजेपी के पास पूरा डाटा रहता है कि उनका कौन सा एज लिमिट का जो लोग है वो उनके कोर वोटर्स है। जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग हो गए, महिला लोग हो गई। महिला के लिए कितना कुछ करते हैं बीजेपी, उनको महिला तो ऑटोमेटिक हो जाती है, अगर जी उनके घर में पुरुष है तो वो ऑटोमेटिक उनसे इंस्पायर हो और जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है। आज प्रेजेंट टाइम पे 100% वो चीज नहीं कह सकते। 70/30 का हम लोग कह सकते हैं कि हाँ 70% वही चीज होती आ रही है, लेकिन जो 30% है वो चेंजेस भी दिख रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बीजेपी फोर्स में भी आके सही, लेकिन वो लोग जब कोशिश बीजेपी करते की हैं। बात जैसे हम लोग जो कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, जी नीतीश कुमार को हम लोग भूल जा रहे हैं। जी अगर असली तो एनडीए के वही। साथ अगर कोई महिला अगर है, तो तो वो अगर है वो चेंजेस कोई किए हो तो नीतीश नीतीश कुमार। नीतीश कुमार किए हुए हैं। तो इसी की वजह से बीजेपी के साथ महिलाएं हैं, हाँ, चाहे वो आरक्षण हो पंचायत में, या फिर साइकिल का योजना हो, या तो फिर जो मेरा बैंक कहने का अकाउंट इस हो। मतलब यही इलेक्शन में भी होगा वही कि चीज हुआ है। एजुकेशन को नीतीश कुमार ने ही तो आगे बढ़ाया है, चाहे वो एग्जैक्टली औरतों को मतलब बैंक अकाउंट से लेके या फिर कुछ भी, तो नीतीश कुमार का ही मतलब उनका हाथ है इस लेकिन चीज अभी में। जैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि नीतीश कुमार के साथ महिलाएं रहती हैं और मतलब वो वोट उनकी कोर वोटर माना जाता है, लेकिन अब बिहार उस स्टेज में अभी नहीं पहुंचा है कि महिलाएं जो है खुद से फैसला लेकर जाके वोट गिरा दे। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है कि हमें किस, पूछते जरूर है, डिस्कशन ये करते हैं। अवेयरनेस की बात है। अभी अगर हम बोले तो हम लोग मीडिया फील्ड से हैं तो हमें पॉलिटिकल नॉलेज काइंड ऑफ अच्छा खासा है, लेकिन उन महिलाओं का क्या जो मतलब पढ़ी लिखी है लेकिन पॉलिटिकल नॉलेज उनके पास नहीं है। हाँ, वो लोग को ये बस भी ये मेजर पता है होगा सर। कि हमारा सीएम कौन है, क्या काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। सोसाइटी में क्या हो रहा है हम लोग आँख खोल करके देखेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज में, तब जाके वो लोग भी अवेयर होंगे कि हाँ ये क्या चीज चल रही है। अगर आप देखो तो महिला लोग जो होती है या फिर लड़कियां जो होती है वो लोग न्यूज उतना नहीं देखते हैं, लेकिन न्यूज लड़के जो होते हैं एक बहुत छोटे एज से वो लोग पॉलिटिकली अवेयर रहते हैं, बाहर जाते हैं वो लोग देखते हैं कि बाहर क्या चीजें चल रही है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब हम घुलते हैं मिलते हैं लोगों में तब हमें पॉलिटिक्स का भी नॉलेज होता है, एजुकेशन का भी नॉलेज होता है और बाकी चीज़ों का भी अवेयरनेस आती है। लेकिन महिला खुद को सेंट्रिक कर लेती है, अरे कि तुमको लड़के से बात नहीं करना है, तुमको कोएड में नहीं पढ़ना है, महिला स्कूल में पढ़ना है, महिला कॉलेज में पढ़ना है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज हो जाता है। और आज के प्रेजेंट टाइम में मेरा ये ओपिनियन है कि एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में भी पता है, डिजिटली क्या चल रहा है। जैसे हम लोग मीडिया के बारे में बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, डिजिटल स्टेज पे अभी क्या चीज़ चल रहा है इसका कोई स्टडीज नहीं है। इसमें फेक न्यूज़, देखिए रियल एक न्यूज़, जैसे मैं, एआई ये चीज़ें भी आ गई है। तो अभी कल या परसों नीतीश कुमार का एक वीडियो चल रहा था, उसमें प्रशांत किशोर की टीम ने एक वीडियो बनाया है कि वीडियो एआई जनरेटेड है, जबकि बीजेपी ने अपने ऑफिशियल पेज से उसे शेयर शेयर किया किया हुआ है। है।
और आज नीरज कुमार उस पे एफआईआर भी कर दिए हैं जी, आज नीरज प्रशांत कुमार किशोर पर। एफआईआर भी कर दिया है प्रशांत किशोर पर। लेकिन पॉइंट ये है कि हम लोग भी वो वीडियो देखे, हम लोग भी पकड़ नहीं पाए। और भी ऐसे जनरेशन जनरेशन भी नहीं, और भी यूथ होंगे, लड़के लड़कियां होंगी, स्टूडेंट्स होंगे, जो लोग वीडियोस देखते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि ये फेक है, ओरिजिनल है, इंफॉर्मेशन कंटेंट जो भी आ रहा है हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन एक जैसे हाई हाई स्कूल में क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स को कम से कम एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जहाँ डिजिटल एरा के बारे में उनको पढ़ाया जाए। चलिए, ये ये तो है, मतलब विषयांतर है कि वहीं से अ, उनको पॉलिटिक्स भी पता पॉलिटिक्स की लगेगा। समझ होगी। लेकिन जैसे मैं रिपोर्टिंग कर रहा था गया के, एक बिल्कुल गया झारखंड के बॉर्डर पे मैं गया था। जी। तो एक मैंने वहाँ चीज़ देखा, जैसे ऐसा नहीं कर सकते कि बिहार की सारी महिलाएँ अपने घर से या फिर उनके पुरुष जो पति हैं उसी के आधार पे वोट करती हैं। सब्जी बेच रही थी वहाँ पे उस इलाके में, मतलब समझिए कि बिल्कुल वहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है। और जितनी भी महिलाएं से हम लोगों ने बात की, सभी की सब नीतीश कुमार को जो है पसंद कर रही थी, नीतीश कुमार को वोट देने वाली थी, और ये भी बोल रही थी कि हम देंगे, हमारे घर वाले भी नीतीश कुमार को देंगे। इतनी क्योंकि वो बोल इसलिए रही थी क्योंकि बोल रही थी कि इस एरिया में 7 बजे के बाद कोई नहीं आता था। आज हम लोग यहाँ बैठ के रोजगार कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, और ये नहीं कि यहाँ पे पुरुष बैठा हुआ है, महिला बैठी हुई है, हम लोग बैठते हैं, कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। तो बिहार में हमेशा से सुरक्षा का एक जो है मुद्दा रहा है, सिक्योरिटी का मामला रहा है, जिसमें नीतीश कुमार कहीं न कहीं सफल रहे हैं, और उसका भी फ़ायदा मिला नीतीश कुमार को। और कुछ महिलाएँ जो इस तरीके से समाज में निकल के कुछ कर रही हैं, वो बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ खड़ी हैं। लेकिन अभी जो बांकीपुर का हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लोगों ने बात किया, उसमें मुझे लग रहा है कि जैसे ये सौम्या ने बताया कि बीजेपी जो है ना, कहीं न कहीं जो है जीत जाएगी। जी। कारण क्या है कि एक तो महिला जो है, कास्ट जो है ना, कास्ट का वोट बैंक इधर-उधर जो मिलेनियल उसके पहले की जो जनरेशन है, वो वोट जाएगा बीजेपी के साथ। जी। दूसरी चीज़ ये जो हम लोग जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, आधा जेन ज़ी तो पटना से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। वो बिल्कुल। वोट देने वाले नहीं आने वाले हैं। वोट के लिए यहाँ पहुँचने वाले नहीं हैं। सोशल मीडिया पे भले वो वहाँ आप नीचे में देखेंगे कमेंट कर देंगे, भर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बांकीपुर में प्रेज़ेंट है। एक ये बड़ा मुद्दा है। दूसरी कि लॉयल्टी बीजेपी के साथ है। अब बीजेपी जो कास्ट का जो खेल खेल रहे हैं, जो कास्टिज्म जो है, वो पहले ही खेल बैठे। उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है श्रीवास्तव हैं, सिन्हा हैं, उसी कैंडिडेट उन्हीं को उतारा हुआ है। तो तमाम चीज़ें कहीं न कहीं कुल मिला-जुला के देखा जाए तो बीजेपी के फ़ेवर में बन रहा है। बाकी अब देखते हैं क्या होगा रिज़ल्ट। रिज़ल्ट के बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बिहार की हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।